रात के ठीक 2:15 बजे का समय था। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने पूरे इलाके को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। चंद्रपुर गांव का इकलौता डॉक्टर आदित्य मिश्रा दिन भर मरीजों का इलाज करके अभी अभी अपने छोटे से घर लौटे थे। गांव में लोग उनका बहुत सम्मान करते थे क्योंकि वे कभी किसी गरीब मरीज से पैसे नहीं लेते थे। खाना खाने के बाद जैसे ही वे सोने लेटे, तभी दरवाजे पर इतनी जोर से दस्तक हुई कि पूरा घर कांप उठा। डॉक्टर ने घड़ी देखी, 2:15। इतनी रात को कौन हो सकता है? उन्होंने लालटेन उठाई और दरवाजा खोला। बाहर लगभग 30 वर्ष का एक युवक खड़ा था। उसके कपड़े बारिश से भीगे हुए थे, चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों के नीचे काले घेरे थे और उसके हाथ लगातार कांप रहे थे। डॉक्टर साहब, क्या इंसान मरने के बाद भी चल सकता है? डॉक्टर कुछ पल तक उसे देखते रहे। पहले अंदर आओ। युवक अंदर आया। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम मोहन है। कुछ देर बाद उसने बोलना शुरू किया। मैं लकड़ी काटने का काम करता हूँ। आज मुझे जंगल के उस पार वाले गांव में काम मिला था। देर हो गई। जब लौट रहा था तभी इतनी तेज बारिश शुरू हुई कि रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मुझे जंगल के बीच एक पुरानी सराय दिखाई दी। मैंने सोचा थोड़ी देर बारिश रुक जाए तो आगे निकल जाऊंगा। डॉक्टर चौंक गए। जंगल के बीच वाली सराय? जी, वह तो 30 साल से बंद पड़ी है। मोहन धीरे से मुस्कुराया। मुझे भी यही लगा था, लेकिन उसके अंदर दीपक जल रहा था। डॉक्टर अब पूरी तरह ध्यान से सुन रहे थे। मोहन बोला, मैंने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। सामने एक बहुत बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफेद दाढ़ी, झुका हुआ शरीर, लेकिन उसकी आंखें। तभी पीछे से एक बुजुर्ग औरत आई। उसने कहा, अंदर आ जाओ बेटा, बारिश में कोई मेहमान बाहर नहीं रहता। मैं अंदर चला गया। सराय के भीतर अजीब सन्नाटा था। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, लेकिन हर चित्र में लोगों के चेहरे खुरचे हुए थे। मैंने पूछा, यहां और कौन रहता है? बूढ़ी औरत मुस्कुरा दी। जो एक बार यहाँ आ जाता है वह कभी अकेला नहीं रहता। यह सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं भागना चाहता था, लेकिन बाहर इतनी तेज बारिश थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रात बढ़ती गई। मैं एक पुराने कमरे में सोने चला गया। करीब 1 घंटे बाद मेरी आंख खुली। बाहर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। मैं धीरे धीरे दरवाजे तक गया। जो मैंने देखा, उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। तभी पीछे से आवाज आई, आज नया मेहमान मिला है। मैंने पीछे देखा। बूढ़ी औरत अब इंसान नहीं रही थी। उसका चेहरा आधा जल चुका था। मैं बेहोश हो गया। मोहन कुछ देर चुप रहा। कमरे में सिर्फ बारिश की आवाज थी। डॉक्टर ने पूछा, फिर? मोहन धीरे धीरे बोला, फिर मेरी आंख कभी नहीं खुली। डॉक्टर का गला सूख गया। मतलब? मोहन मुस्कुराया। मैं उस रात मर चुका था।
ये सुनते ही कमरे की लालटेन अपने आप बुझ गई। पूरा कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। डॉक्टर ने कांपते हुए पूछा, अगर तुम आत्मा हो तो यहां क्यों आए हो? मोहन की आंखों में आंसू आ गए। मेरी मां, वह बहुत बीमार है, मैं उसे बचा नहीं पाया। अगर आप उसे बचा देंगे तो शायद मुझे मुक्ति मिल जाएगी। डॉक्टर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, जब तक सांस है मैं किसी मरीज को नहीं छोड़ूंगा, चलो। दोनों बारिश में निकल पड़े। घना जंगल, कीचड़, उल्लुओं की आवाज, दूर कहीं भेड़ियों की हुआ। लगभग 40 मिनट बाद वे एक छोटे से कच्चे घर पहुंचे। मोहन दरवाजे से पहले रुक गया। मैं अंदर नहीं जा सकता? डॉक्टर अकेले भीतर गए। मोहन की मां तेज बुखार से तप रही थी। डॉक्टर ने पूरी रात उनका इलाज किया। सुबह तक उनकी हालत सुधरने लगी। मोहन के पिता रो पड़े। डॉक्टर साहब, आपको किसने बुलाया? डॉक्टर ने धीरे से कहा, आपका बेटा। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन मोहन तो 3 दिन पहले जंगल में लापता हो गया था। डॉक्टर समझ गए, सच वही था। घर से निकलते समय उन्होंने बाहर देखा। मोहन दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने हाथ जोड़कर धन्यवाद किया, फिर धुंध में विलीन हो गया। डॉक्टर को लगा कहानी खत्म हो गई, लेकिन असल डर अब शुरू हुआ था। अगले दिन गांव के बाहर उन्हें एक वृद्ध साधु मिले। साधु ने बिना कुछ पूछे कहा, जिस आत्मा की तुमने सहायता की वह निर्दोष थी, लेकिन सराय अभी भी भूखी है। भूखी? वह हर अमावस्या को एक नई आत्मा मांगती है। क्यों? साधु बोले, सालों पहले उस सराय का मालिक यात्रियों की हत्या करके उनकी आत्माओं को एक तांत्रिक को बेचता था। आखिरकार गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया, लेकिन मरते समय उसने श्राप दिया, जब तक मेरी राख को सम्मान नहीं मिलेगा, यह सराय हर अमावस्या एक जान लेगी। डॉक्टर ने उसी रात सराय जाने का निश्चय किया। साधु भी साथ चल पड़े। रात के ठीक 12 बजे दोनों वहां पहुंचे। सराय पहले से कहीं अधिक डरावनी लग रही थी। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर वही दीपक जल रहा था। दीवारों पर इस बार ताजा खून जैसे निशान बने हुए थे। हवा में राख उड़ने लगी। फर्श फट गया। नीचे दर्जनों कंकाल पड़े थे। कौन मेरी नींद तोड़ने आया है? डॉक्टर कांप गए, लेकिन पीछे नहीं हटे। मैं सत्य जानने आया हूं। आत्मा ने पूरा अतीत दिखा दिया। कैसे लालच में निर्दोष यात्रियों की बलि दी गई। कैसे गांव वालों ने बिना पूरे सच को जाने सबको जला दिया। कैसे कई निर्दोष लोग भी उसी आग में मर गए। डॉक्टर की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, तुम्हें बदला नहीं, सम्मान चाहिए। साधु ने ताबीज निकाला। दोनों ने मिलकर वैदिक मंत्रों का जाप शुरू किया। पूरी सराय कांपने लगी। राख हवा में घूमने लगी। आत्माएं एक एक करके मुक्त होने लगी। लेकिन तभी सबसे शक्तिशाली छाया प्रकट हुई। वह उसी सराय का असली मालिक था। उसने गरज कर कहा, अगर मैं समाप्त हुआ तो यह पूरी सराय भी राख हो जाएगी। डॉक्टर ने उत्तर दिया,
निर्दोषों की चीखों पर बनी जगह का मिट जाना ही उचित है। साधु ने अंतिम मंत्र पढ़ा। एक तेज प्रकाश पूरे भवन में फैल गया। कुछ ही सेकंड में पूरी सराय ढह गई। सभी आत्माएं प्रकाश में विलीन हो गई। आखिर में मोहन भी दिखाई दिया। इस बार उसके चेहरे पर भय नहीं, सिर्फ मुस्कान थी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, अब मैं सचमुच घर जा रहा हूं। वह प्रकाश में समा गया। कुछ महीनों बाद उस स्थान पर गांव वालों ने एक छोटा मंदिर और यात्रियों के लिए धर्मशाला बनवाई। लोग कहते हैं बरसात की कुछ रातों में वहां आज भी एक डॉक्टर की लालटेन दूर से चमकती दिखाई देती है। लेकिन अब वह किसी को डराने नहीं, बल्कि रास्ता भटके यात्रियों को सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाने के लिए दिखाई देती है। ये कहानी एक गरीब लोहार की है जिसका नाम हरी था। वो लोहे की विभिन्न चीजें बनाकर उन्हें बेचता था और उसी से अपनी पत्नी के साथ अपना जीवन यापन करता था। अरे राजू भाई, कहाँ जा रहे हो? या फिर मेरे ही पास आए हो कोई लोहे की चीज बनवाने? बताइए क्या बनवाना है, मैं उसे एकदम बढ़िया और मजबूती से बनाकर दूंगा। अरे हरिया, मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि मैं तुझसे कोई लोहे की चीज बनवाऊं। तेरे जैसे गरीब से भला क्या उम्मीद रखूं? बेकार में पैसे ही बर्बाद हो जाएंगे। मैं तो दूसरे गांव के लोहार के पास जा रहा था, तुझे देखा तो बस रुक गया। खैर, अब मैं चलता हूं। ऐसा कहकर राजू वहां से चला गया। हरिया गरीब था, इसलिए गांव के ज्यादातर लोग उसका मजाक उड़ाते थे और उससे कुछ भी बनवाने नहीं आते थे। इसी कारण कभी-कभी हरिया को अपना घर ठीक से चलाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। हे भगवान, मैंने जीवन में कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया और ना ही किसी का बुरा सोचा, फिर मेरे साथ ही आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे हरिया मेरे भाई, किस चिंता में डूबे हुए हो? और ऊपर देखकर अकेले किससे बात कर रहे थे? अरे मोहित, तू भी मेरा मजाक उड़ाने आया है? गांव के ज्यादातर लोग तो मेरा मजाक ही बनाते रहते हैं। गरीब हूं तो क्या मेरे पास दिल नहीं है? क्या मुझे बुरा नहीं लगता? मैं यहां मेहनत करके अपना पेट पाल रहा हूं, फिर भी लोग मुझे इतना नीचा क्यों